हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मैंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आपको जो भी चैप्टर देखना है आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है उसमें हमको बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। मतलब कि यहाँ पर एक इनइक्वालिटी नहीं है, एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी है और इनको हमको ग्राफिकली शो करना है। तो वही बात है कि जैसे हमने एक इनइक्वालिटी को ग्राफ पर शो करा था, उसी तरीके से दोनों को करना है। बस सिर्फ अंतर इतना है कि अगर एक इनइक्वालिटी होती थी तो एक इनइक्वालिटी को ही एक ग्राफ पर शो करते थे, मगर यहाँ पर जितनी भी इनइक्वालिटी क्वेश्चन में हमको दी गई हैं सभी को एक साथ एक सिंगल ग्राफ पर हमको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो इनइक्वालिटी हैं हमारी, तो इनको सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी हमारी, ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी नंबर 1 और ये हो गई इनइक्वालिटी नंबर 2। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन सेकंड को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 ही करना है, एक साथ दोनों को नहीं करना है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है यहाँ पर है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ लेस देन। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर इसको हमको ग्राफ पर शो करना है इनइक्वालिटी को, तो ग्राफ पर शो करने के लिए सबसे पहले हमको एक्स वाई प्लेन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा एक लाइन के थ्रू। ठीक है, तो लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस वाई और इस इनइक्वालिटी की प्लेस पर हम लेंगे इक्वल टू और 6। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी एक लाइन। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि देखें दो वेरिएबल है, एक x और एक y, मतलब x की प्लेस पर एक वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो y की प्लेस पर हमको दूसरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे और उन सॉल्यूशंस से ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा एक्स वाई प्लेन दो हाफ में डिवाइड होगा, जैसा कि अभी तक हमने किया है वैसा का वैसा ही प्रोसीजर है। ठीक, सो यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया कि सिंस फर्स्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है, ये क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी। और अभी तक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि स्लैक इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती हैं, ग्रेटर के साथ या फिर लेस देन के साथ इक्वल आता है तो ये होती है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। और अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन रहे या फिर लेस देन रहे तब ये इनइक्वालिटी होती है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि ये जो इनइक्वालिटी है हमारी फर्स्ट वाली, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। इसीलिए इसके लिए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको हम किससे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन से। जिस तरह से सिंपल लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी हमारी देखें ज़रा, ये है ग्रेटर देन के साथ इक्वल, तो मतलब इक्वल वाले जो सॉल्यूशन रहेंगे वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। इसीलिए हम एक लाइन से ड्रॉ करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 को। ठीक, क्लियर। लेकिन उसके पहले इसके लिए हमको सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। सो यहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ पर सबसे पहले x की प्लेस पर एक वैल्यू लेंगे हम, सो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली कि व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब x की प्लेस पर हम 0 रखेंगे हमारी इक्वेशन में। सो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, यही इक्वेशन है। ठीक, सो यहाँ पर आप x की प्लेस पर अगर 0 रखते हैं, देखिए ये है 2 और ये x, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में है x, तो x की प्लेस पर अगर आप 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस y इक्वल टू 6, ओवरऑल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 6। बात आ गई समझ में क्लियरली। हमने x की प्लेस पर 0 पुटअप करा तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 0 है, 0 को आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वही नंबर आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 6। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर अब मैं
क्लियरली लिख रही हूँ कि 2 इंटू एक्स हो गया 0, तो यहाँ सिर्फ बचा y इक्वल टू 6। ठीक, सो यहाँ पर देखें एक सॉल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर x की प्लेस पर 0 रखा तो 2x हो गया 0 प्लस y इक्वल टू 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, सो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया कि हमने x 0 पुटअप करा तो y हमारा आ गया 6। अब एक सॉल्यूशन और फाइंड करना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास 2 पॉइंट नहीं होंगे तब तक हम लाइन कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हम ले रहे हैं x की प्लेस पर, जैसे हमारी इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो x की प्लेस पर हमको ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास ऐसे सिंपल नंबर आए कि हम इजीली ग्राफिकली उसको शो कर सकें। सो यहाँ पर मैं x की प्लेस पर अगर 3 लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जार 6 प्लस वाई एज इट इज़ प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू में 6 एज इट इज़ इक्वल टू में 6 एज इट इज़। ठीक है, तो अगर x की प्लेस पर मैं 3 लेती हूँ तो 2 3 जार क्या हो जाएगा 6, ये प्लस का 6 है, उस तरफ जाके ये जाएगा माइनस का, तो y इक्वल टू ये 6 एज इट इज़ माइनस 6, तो 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लूँगी x की प्लेस पर 3 लूँगी, यानी कि मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूँगी। ये मैंने आपको समझा दिया क्लियरली कि यहाँ पर x की प्लेस पर अगर हम 3 लेते हैं तो y हमको मिलता है 0। कैसे, ये आपने यहाँ पर पूरा का पूरा ये देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें अब हम ले रहे हैं x की प्लेस पर 3, तो अब इक्वेशन में x की प्लेस पर हम 3 पुटअप कर रहे हैं, तो ये हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, सो ये हमने लिखा 2 और x की प्लेस पर मल्टीप्लाई में हम लिख रहे हैं 3। सो यहाँ पर आप देखें x की प्लेस पर हमने 3 पुटअप करा, सो 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 3, 2 3 जार 6 प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 6 एज इट इज़। ठीक है, देन ये जो 6 है इक्वल्स टू उस तरफ गया तो माइनस में जाएगा, तो ये हो गया 6 माइनस 6, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 0। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए हैं। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पर शो करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन हमको डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप इनइक्वालिटी को देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखें तो ये ग्रेटर के साथ इक्वल, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी, मतलब कि लाइन भी इसमें इंक्लूड है, इक्वल वाले जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। क्लियर, सो यहाँ पर हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए हैं हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन के लिए। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आ गई 6, और यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशन से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब ग्राफ पर तो हम इसको शो कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन सेम चीज़ हमको अभी सेकंड इनइक्वालिटी है उसके लिए भी सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो ग्राफ मैं आपको इसका थोड़ी देर बाद बताऊंगी। सेम चीज़ अब हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है इसके लिए भी हम सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं और दोनों का ग्राफ हम एक साथ ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी क्या है 3x प्लस 4y इज लेस देन 12, तो ये है हमारी सेकंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जब भी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाली जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी इसको हमने सॉल्व किया, तो हमने ये देखा कि अगर इसके लिए लाइन ड्रॉ करना है तो ये इनइक्वालिटी किस तरह की है ये हमको देखना होगा। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को आप देखें तो ये है सिर्फ और सिर्फ लेस देन, और लेस देन अकेला है, इसमें इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इनइक्वालिटी है हमारी, ये है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है मतलब कि इसके सॉल्यूशंस से जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो होगी डॉटेड लाइन ड्रॉ। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियरली। तो सबसे पहले इसके लिए हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे इसकी लाइन के लिए, देन हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, सो यहाँ पर ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है, मतलब कि ये किस तरह की इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से जो हमने लाइन ली है 3x प्लस 4y और लेस देन की जगह पे हमने ले लिया है इक्वल।
ठीक है, क्योंकि लाइन ड्रॉ करना है तो हमको एक इक्वेशन ही चाहिए, इक्वेशन से ही हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हमने इसकी लाइन ले ली 3x + 4y = 12 और इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारी इनइक्वालिटी है, अगर इनइक्वालिटी को आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये है लेस देन, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेस देन, इसमें इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो सिंपल जिस तरह से लाइन ड्रॉ करते वैसे करते, लेकिन क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करने के पहले सॉल्यूशंस तो हमको फाइंड करने ही होंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रफली मैं आपको समझा रही हूँ, देन उसके बाद सिस्टमेटिक मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँगी, जिससे आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है वो है 3x + 4y = 12, ठीक है। तो सबसे पहले वही है कि अगर सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो x की प्लेस पर एक वैल्यू रखेंगे, जिससे y की प्लेस पर हमको एक वैल्यू मिलेगी। तो अगर x की प्लेस पर हम पुट अप करते हैं 0, ठीक है, तो ये हमारा 3 के मल्टीप्लाई में है x, ठीक है, मतलब 3 × 0, तो 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 + 4y एज इट इज़ = 12 एज इट इज़, ठीक है। देन 0 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 4y ही आएगा, तो बचा क्या हमारे पास 4y = 12, क्लियर। अब यहाँ पर y के मल्टीप्लाई में क्या है 4, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा। सो यहाँ पर ये हो गया y = 12/4, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 = 12, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने x की प्लेस पर 0 रखा तो हमको मिला y की प्लेस पर 3, ठीक है। तो अगर आपको इसको भी नोट डाउन करना है तो आप ऐसे भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको सिस्टमेटिक थोड़ा सा आपको नोट करके यहाँ पर लिख देती हूँ। सो यहाँ पर देखिए हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि हमने x की प्लेस पर क्या पुटअप करा 0। सो यहाँ पर क्या है 3 × x, मतलब 3 × 0, क्योंकि x की प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं 0। सो 3 × 0 क्या हो गया 0, 4y एज इट इज़ 12 एज इट इज़, देन 0 + 4y, 4y = 12, देन y के मल्टीप्लाई में है 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 12/4, 4 से 12 में आप डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ार हो जाएगा 12, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3 व्हेन x = 0। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं वही आपको थोड़ा सा रफली समझाऊंगी। अब हमारी इक्वेशन क्या है 3x + 4y = 12, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम x की प्लेस पर 0 तो ले ही चुके हैं, अब हम ऐसी क्या वैल्यू लें जिससे, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, अपने मन से x की प्लेस पर कोई वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर देखें, अगर x की प्लेस पर हम 4 रख देते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई x में, मतलब 3 4 ज़ार कितना हो जाएगा 12, और 12 यहाँ प्लस का रहेगा इक्वल्स टू के उस तरफ जाके माइनस में, मतलब 12 - 12 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की प्लेस पर हम पुटअप कर रहे हैं 4, तो 3 × 4 x की प्लेस पर 4, ठीक, प्लस 4y एज इट इज़ = 12, ठीक। 3 4 ज़ार कितना हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 4y = 12, ठीक। अब ये 12 प्लस का इक्वल्स टू उस तरफ जाके माइनस का, तो 4y = ये हो जाएगा 12 - 12, तो यहाँ आ गया 4y = 12 - 12 0। अब ये जो 4 है ये y के मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो y = 0/4, 0 ही होगा ना, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से क्या निकला कि अगर हम x की प्लेस पर 4 पुटअप करते हैं तो y हमको मिलेगा 0। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख कर मैं बता देती हूँ अब आपको। सो यहाँ पर हमने क्या किया, x की प्लेस पर क्या ले रहे हैं हम 4, और ये हमारी है इक्वेशन। अब इसमें हम x की प्लेस पर क्या पुटअप करेंगे 4। सो यहाँ पर देखें इसके भी हमको 2 सॉल्यूशन मिल गए। x की प्लेस पर 4 पुटअप करने पे y हमको मिल गया 0, और यहाँ पर x 0 पुटअप करने पे y मिल गया 3। तो ये वाली जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है इसके भी हमको 2 सॉल्यूशन मिल गए, और जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसके भी 2 सॉल्यूशन हमको मिल गए, ठीक है। और यहाँ पर हमको लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर हमको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, बट 1 बाय 1 सबसे पहले इसका ग्राफ हम शो करेंगे, देन इसका ग्राफ शो करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस को लेकर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
सो यहाँ पर देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए भी हमने एक टेबल फॉर्म कर ली है, सेकंड के लिए भी टेबल फॉर्म कर लिया, बस टेबल में हम वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में x 0 पर y 6 है, सो यहाँ x 0 पर y 6 है। देन सेकंड जो वैल्यू है वो x 3 पर y 0 है, तो x 3 पर y 0 है। तो ये हमारी है फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, लाइन के लिए सॉल्यूशन, ठीक है। देन इसके बाद देखें, यहाँ x 0 पर y 3 है, तो x 0 पर y 3 है। देन यहाँ पर x 4 पुटअप किया तो y 0, तो x 4 पुटअप करने पे y 0। अब ग्राफ पर हम इन दोनों के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, मतलब एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसके लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इनको हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसको हमको एक सीधी लाइन से ड्रॉ करना है और इसको डॉटेड लाइन से, ठीक है। रीज़न क्या है आपको बता ही चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन के साथ इक्वल है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये है स्ट्रिक्ट, और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है ये है स्लैक। क्लियर, बात आ गई समझ में। और कलर्स का आपको यूज़ नहीं करना है, मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके और आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x 0 y 6 पहला पॉइंट है, x 0 y 6। तो यहाँ पर अब ग्राफ में हम देखते हैं कि x 0 पर y 6 कहाँ पर है। x तो हमारा 0 ये रहा, y 6 ये रहा, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा हमारा, ठीक। x 0 y 6, क्लियर। देन सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकेंड पॉइंट है x3 y 0। तो x3 ये रहा और इसी पर y 0 यहीं पर रहेगा, मतलब ये रहा सेकेंड पॉइंट हमारा x3 y 0। बात आगे समझ में। तो अब हमको ये दो पॉइंट मिले हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे किससे, लाइन से, डॉटेड लाइन से नहीं। तो अभी मैं ये सब हटा रही हूँ, डायरेक्ट मैं अब लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा x 0 y 6 और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें x है हमारा 3 और y है 0, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको मेंशन करना है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी है, इसको मैं यहीं पर मेंशन कर देती हूँ। ये जो लाइन है ये है हमारी 2x प्लस y इक्वल टू 6 की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब बस हमको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन इसके राइट हाफ में है कि लेफ्ट हाफ में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे 0 0, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए पॉइंट लेंगे 0 0 और ये देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन इस तरफ है या फिर इस तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 और इसको हम पुटअप करेंगे हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी में। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, मतलब कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके साथ इसका सॉल्यूशन रीजन भी पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज दूसरा हाफ होगा। तो सबसे पहले हम इतनी चीज़ करते हैं, जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो है हमारी 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब है कि x की प्लेस पर भी 0 रखना है, y की प्लेस पर भी 0। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 के मल्टीप्लाई में x, तो 2 इंटू 0 0 प्लस y की प्लेस पर पुटअप करा 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो यहाँ बचा 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो क्या 0 बड़ा है 6 से, नहीं, विच इज़ फॉल्स।
मतलब अब अगर आप ग्राफ में देखें तो हमने कौन सा पॉइंट पुटअप करा था, ये जो पॉइंट है हमारा 0 0, ये हमने पुटअप करा था हमारी इनइक्वालिटी में, जो कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया है। मतलब कि ये जो लोअर हाफ प्लेन है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, अपर हाफ प्लेन जो है ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, तो ग्राफ में भी हमको ये चीज़ मेंशन करनी है और साथ ही साथ हमको ये लिख कर भी बताना होगा कि क्यों अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखें 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है। पॉइंट हमको 0 0 पुटअप करना है, तो हमने 2x की प्लेस पर भी 0 पुटअप किया, y की प्लेस पर भी 0 पुटअप किया, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 आ गया हमारे पास 0, 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, 0 6 से बड़ा है ही नहीं, 0 6 से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही मेंशन किया कि विच इज़ फॉल्स। और 0 0 कौन से हाफ से बिलोंग कर रहा है? लोअर हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है। हैंस अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, क्योंकि यहाँ पर है ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी, मतलब कि लाइन भी इंक्लूड रहेगी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसको अब हम ग्राफ में मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर देखें, ये हमने शेडेड पार्ट किया, ये है हमारा 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन रीजन। बात आ गई समझ में? ये जो हमारी लाइन थी इसका अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन था, तो ये हमने यहाँ पर ग्राफिकली मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ है हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का। अब सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करें तो क्वेश्चन लिखने में मुझसे एक मिस्टेक हुई है, बहुत छोटी सी है, सॉल्यूशन पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जो सेकंड इनइक्वालिटी अभी तक जितना फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ है करेक्ट है, सेकंड इनइक्वालिटी में यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल भी है। ठीक है, लेस देन के साथ इक्वल भी है, और लेस देन के साथ अगर इक्वल है मतलब कि जो लाइन बनेगी वो डॉटेड ना बन के लाइन बनेगी। तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको लेस देन के साथ इक्वल भी दें। बुक में था इसलिए मैं आपको ये चीज़ करेक्ट करके बता रही हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बोलेंगे कि हमारे बुक में तो लेस देन के साथ इक्वल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो लेस देन के साथ इक्वल भी है, अभी तक मैं सिर्फ इसको लेस देन के अकॉर्डिंग करा रही थी। ठीक है, तो ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए इसको भी हम एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि लेस देन के साथ, अगर लेस देन अकेले होता तो डॉटेड ही होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने अभी चेक किया दोबारा से तो लेस देन के साथ इक्वल भी है। ठीक है, इसलिए लाइन से ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बाकी सॉल्यूशन जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम हमारे ग्राफ पर शो करेंगे। तो देखें ज़रा, x0 y3, तो ये रहेगा x0 y3 ये पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है x4 y0, तो ये जो पॉइंट है ये रहेगा x4 y0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लेस देन के साथ इक्वल भी है, अगर सिर्फ लेस देन होता तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दे। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है रेड कलर से, ये है हमारी सेकेंड लाइन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, और अब हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इस लाइन के लोअर हाफ में इसका सॉल्यूशन है या फिर अपर हाफ में इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 0, इसको इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लोअर हाफ में है। अगर 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है मतलब कि अपर हाफ इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
सो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 एंड सब्सटीट्यूटिंग इट इन द सेकंड इनइक्वालिटी। तो सेकंड इनइक्वालिटी क्या है हमारी, 3x + 4y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर लाइन भी हमारी इंक्लूड रहेगी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कौन सा पॉइंट पुटअप करना है, ये 0 0, मतलब x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0। तो चलिए पुटअप करते हैं और देखते हैं कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं। सो यहाँ पर अब आप देखें, हमने x की प्लेस पर भी 0 पुटअप कर दिया, y की प्लेस पर भी 0 पुटअप कर दिया। यहाँ पर 3 x की प्लेस पर 0, 4 y की प्लेस पर 0। ठीक है, तो 3 × 0 0 + 4 × 0 0। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास जो कंडीशन आई है वो क्या कंडीशन आई है, ये 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो इक्वल की तो अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लाइन के जो सॉल्यूशन है वो रहेंगे इक्वल वाले सॉल्यूशन। ठीक है, हमको ये देखना है कि 0 इज़ लेस देन 12 है या नहीं। तो क्या 0 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब कि ये जो कंडीशन बनी है ये ट्रू है। इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफ में देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है 0 0, ये हमने पुटअप करा था इनइक्वालिटी में यहाँ पर। ठीक है, और इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई है क्योंकि आया है 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बात आ गई समझ में क्लियरली। तो ये चीज़ हम ग्राफ पर भी मेंशन करेंगे और इस चीज़ को हम लिख कर भी बताएंगे कि क्योंकि जो हमारा 0 0 पॉइंट था उसने हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है, इसलिए लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, अपर हाफ सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि 0 इज़ लेस देन 12, ये करेक्ट है, ट्रू है। और जो 0 0 पॉइंट है जिसके कारण इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन से, इसीलिए लोअर हाफ प्लेन जो है वो इसका सॉल्यूशन है इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है वो है लेस देन के साथ इक्वल भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, अब ग्राफ पर भी हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर शो करा है शेड करके, तो ये जो है ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे 3x + 4y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फर्स्ट लाइन की बात करें तो ये हमारी है फर्स्ट लाइन, ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। देन इधर बात करें तो ये जो दूसरा शेडेड पार्ट है ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ है, यानी दो इनइक्वालिटी हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये तो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है और ये जो पार्ट है ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन एक साथ। तो यहाँ पर आप ये जो पार्ट देख रहे हैं डबल शेडेड पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इतना जो पार्ट है ये डबल शेडेड है। तो ये जो डबल शेडेड पार्ट है यहाँ पर आप देखें तो आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब इतना जो ये एरिया है ये है डबल शेडेड पार्ट और यही सॉल्यूशन होगा इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, तो ग्राफ में तो हमको दिख गया क्योंकि ये डबल शेडेड है इसलिए ये दोनों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन है। अब हमको यहाँ पर ये शो करना होगा, लिखकर भी शो करना होगा कि ये जो डबल शेडेड पार्ट है यही दोनों इनइक्वालिटीज़, मतलब जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ग्राफ देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का पार्ट है, ये सेकंड का पार्ट है और ये जो इतना एरिया है डबल शेडेड ये दोनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ पर हमने इसको शो कर दिया है, अब सॉल्यूशन में भी हम इसको मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि क्लियरली द डबल शेडेड रीजन
कॉमन टू द अबव टू शेडेड रीजन्स, यानी कि यहाँ पर जो हमने ग्राफ में देखें तो ये जो डबल शेडेड पार्ट है यही है हमारे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकली सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही मेंशन किया है कि क्लियरली द डबल शेडेड रीजन कॉमन टू द अबव टू शेडेड रीजन, हैंस डबल शेडेड रीजन्स इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, बात आगे समझ में। तो देखें बिल्कुल सिस्टमेटिक हमने करा है। एक तरफ आपने देखा कि इस तरफ हम पूरा का पूरा फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चाहे तो इसको हाईलाइट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमने पूरा का पूरा ये आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करा, फिर इसको ग्राफ पर शो करा। ठीक है, देन इसके बाद हमने ये 0 0 पॉइंट पुटअप करके देखा कि पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा था, इसलिए फॉल्स हो गया और अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, देन इस तरफ देखें तो ये सेकंड इनइक्वालिटी के लिए हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले तो लेस देन के साथ इक्वल भी है, मैंने यहाँ पर सिर्फ लेस देन अकेला लिख लिया था बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल भी है। सबसे पहले तो इसके लिए हमने क्या करा, पॉइंट फाइंड करे, पॉइंट फाइंड करा तो ये टेबल बनाई, इसको हमने यहाँ पर ग्राफ पर शो करा। देन हमको ये देखना था कि लाइन के अपर हाफ में इसका सोल्यूशन है कि लोअर हाफ में, तो वही पॉइंट 0 0 पुटअप करा, देखा कि पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन है, तो इसको हमने यहाँ पर ग्राफ पर भी मेंशन कर दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमको दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना था, हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डबल शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं ये जो डबल शेडेड पार्ट है ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है दोनों का मिलाकर, क्योंकि इस एरिया में आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर ये लिखा, हैंस डबल शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गई बात। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो जैसे यहाँ पर अगर इस चीज़ को नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ और बाकी जो हमने पॉइंट पुटअप करके यहाँ पर देखा कि अपर हाफ सॉल्यूशन होगा या लोअर हाफ, तो ये बाकी का इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। सो यहाँ पर देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें दो इनइक्वालिटी हमारे पास फर्स्ट सेकंड। ठीक है, और दोनों ही इनइक्वालिटी को देखें दोनों में ही है ग्रेटर देन, मतलब कि इसमें इक्वल नहीं है, मतलब जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले वही कि इनको मेंशन कर देते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी, क्योंकि 1 बाय 1 ही हम इसको सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। और एक साथ क्यों सॉल्व नहीं करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आए कि पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करेंगे देन सेकंड के लिए। सो अगर फर्स्ट इनइक्वालिटी की आप बात करें तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 4, मतलब कि ये जो इनइक्वालिटी है ये है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्यों, क्योंकि जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन रहे या फिर सिर्फ और सिर्फ लेस देन रहे, उसके साथ इक्वल ना हो, तो वो रहती है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब इसके लिए जब हम ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारी इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 4, ये इनइक्वालिटी है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसीलिए इसके लिए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि लाइन अगर ड्रॉ करना है तो हमको क्या चाहिए, इक्वेशन, और इक्वेशन में क्या होता है इक्वल, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है ग्रेटर देन। ठीक है, तो इक्वल इसमें क्योंकि इंक्लूड नहीं है, इसीलिए इसकी जो लाइन बनेगी वो इस तरह से लाइन ना बन के इस तरह से डॉटेड लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। लेकिन उसके लिए लाइन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, इसके सॉल्यूशंस चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो x की प्लेस पर एक वैल्यू रखेंगे तो उससे y की प्लेस पर दूसरी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 में भी और 6.3 में भी। अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। सो यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस अब हम फाइंड करेंगे, तो उसको ध्यान से देखिए। सो यहाँ पर आप देखें जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 4, यही है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन में हमने क्या किया, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 रहेगा
तो इस इक्वेशन में हम x की प्लेस पर क्या पुटअप कर रहे हैं, 0। तो यहाँ पर x की प्लेस पर 0 पुटअप करा प्लस y एज इट इज़, ठीक है ना। x की प्लेस पर क्या पुटअप करा, इस x की प्लेस पर क्या पुटअप करा, 0 प्लस y एज इट इज़ 4 एज इट इज़, ठीक है। 0 प्लस y क्या हो गया, y इक्वल टू 4। मतलब कि हम x की प्लेस पर जब हमने 0 पुटअप करा तो y की प्लेस पर हमको क्या मिला, 4। तो एक सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर दूसरी जो वैल्यू है x की प्लेस पर मैं ले रही हूँ 4। तो देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं जो मैं x के प्लेस पर ले रही हूँ, ये आप अपने मन से कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैं पुटअप करी वही वैल्यू आप पुटअप करें, ठीक। तो x की प्लेस पर अब हम ले रहे हैं 4 और इक्वेशन में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो इससे हमको मिलेगी y की वैल्यू। सो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 में अब हमने x की प्लेस पर क्या लिया, 4। सो यहाँ पर x की प्लेस पर हमने पुटअप करा 4, y एज इट इज़ 4 एज इट इज़, ठीक है। ये 4 जो है ये प्लस का इक्वल्स टू के इस तरफ गया तो ये माइनस का गया, तो 4 माइनस 4 क्या आ गया, 0। मतलब x की प्लेस पर जब हमने 4 रखा तो y की प्लेस पर हमको मिला 0, और x की प्लेस पर 0 रखा तो y की प्लेस पर हमको मिला 4। तो दो सॉल्यूशन इसके हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन मिल गए हैं तो ग्राफ पर हम इजीली लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो अभी हमने ये फर्स्ट के लिए कर लिया, अब हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसके भी सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए जो लाइन है वो एक साथ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो सेकंड इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये है 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी हमारी है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसके लिए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी बनेगी डॉटेड, ठीक है। तो रीज़न तो अब आपको पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर है, तो जहाँ इक्वल नहीं रहेगा ग्रेटर या लेस देन के साथ वहाँ पर जो लाइन बनेगी वहाँ डॉटेड लाइन ही बनेगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ये है हमारी सेकंड इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये भी है एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसीलिए इसकी जो इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे, ठीक है। लेकिन लाइन के लिए हमको सॉल्यूशंस चाहिए, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर ये तो रही हमारी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है क्योंकि इसी के लिए हमको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये ले लिया हमने इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले x की प्लेस पर हम 0 पुटअप करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप x की प्लेस पर 0 पुटअप करते हैं 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। सो यहाँ पर देखें सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो हमने कर ली। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 में x की प्लेस पर हमने पुटअप करा 0, तो ये रहा 2 और x की प्लेस पर 0 माइनस वाई इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन तो आ गया। अब हमको दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x की प्लेस पर एक दूसरी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर x की प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x की प्लेस पर ले रही हूँ 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो x की प्लेस पर हमने क्या लिया, 2। अब x की प्लेस पर 2 पुटअप करने पे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखें 2 इंटू 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो 4 है ये प्लस का 4 है, प्लस का 4 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का आएगा, और ये जो माइनस का y है ये अपनी प्लेस पर एज इट इज़ है, तो माइनस का y एज इट इज़, प्लस का 4 इक्वल्स टू को उस तरफ गया तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखें क्योंकि y भी माइनस का है,
4 भी माइनस का है, तो अगर y का माइनस भी इस तरफ जाता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4, पॉजिटिव 4। बात समझ में आई? एक बार और देखते हैं। देखिए, ये आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन, ठीक है। तो पहले तो आपने x की प्लेस पर क्या पुटअप करा, 0, तो y भी आपको क्या मिल गया, 0, ठीक है। अब हमने वैल्यू दूसरी रखी कि x की प्लेस पर 2 पुटअप करा, तो यहाँ पर देखें 2x था, तो 2 2 जार कितना हो गया, 4 माइनस वाई एज इट इज़ 0 एज इट इज़, ठीक है। देन अब ये जो 4 था ये प्लस का था, इक्वल्स टू के ऑब्वियसली इस तरफ जाएगा, तो ये माइनस का होकर ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 4, और ये जो y था ये तो पहले से ही माइनस का था, तो ये माइनस का अपना एज इट इज़ है, ठीक है, ठीक है। अब इसके माइनस से इसका माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, पॉजिटिव 4। तो यहाँ से भी हमको 2 वैल्यू मिल गई। अब टेबल बना लेते हैं दोनों की। तो देखिए, अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वैल्यूज़ हम टेबल में लिखेंगे और जो टेबल में जो भी वैल्यूज़ रहेंगी उनको हम डायरेक्टली ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करते हैं। तो x 0 पुटअप करने पे y क्या मिला, 4। देन यहाँ पर x 4 पुटअप करने पे y 0, तो 4 पुटअप करा तो y 0, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। तो x 0 पुटअप करा तो y भी 0, तो x 0 y भी 0, ठीक। फिर x 2 तो y 4, x 2 y 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखें, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर पहली वैल्यू देखें तो x 0 y 4। तो यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं हम ये पॉइंट कहाँ पर है। तो x 0 y 4 मतलब कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा हमारा x 0 y 4, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं x 4 y 0। तो ग्राफ में देखते हैं x 4 और y 0 मतलब ये पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है लेकिन डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो आपको डॉटेड लाइन बनाना है, मैं तो स्ट्रेट लाइन ही बना पाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कैसी लाइन बनाना है, डॉटेड लाइन, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, मैंने लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन आपको ये लाइन डॉटेड ड्रॉ करना है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब आगे हमको ये देखना है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन ग्राफ में अपर हाफ प्लेन में है या फिर लोअर हाफ प्लेन में। ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारा 0 4, और ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा ये है 4 0, और ये जो लाइन है हमारी ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की, ठीक है। तो अब इस लाइन के इस तरफ सॉल्यूशन है या फिर इस तरफ, और ये लाइन इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये लाइन बनेगी आपकी डॉटेड, ठीक है, क्लियर। तो अब ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा 0 0, इस पॉइंट को हम इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो ये पॉइंट है लोअर हाफ प्लेन में, तो लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ हमने मेंशन करी कि नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 एंड सब्सटीट्यूटिंग इट इन द फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसमें हम ये पॉइंट 0 0 पुट अप करेंगे। तो ये रही हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी। अब इसमें हम x की प्लेस पर भी 0 पुट अप करेंगे और y की प्लेस पर भी 0। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि x की प्लेस पर भी हमने 0 पुट अप कर दिया, यहाँ पर x की प्लेस पर भी 0 पुटअप करा, y की प्लेस पर भी 0 पुटअप करा। 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0 इज़ ग्रेटर देन 4। तो क्या 0 4 से बड़ा है, नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 0 पुटअप करने पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई है। इट मीन्स ये पॉइंट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है और लोअर हाफ प्लेन भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन, ठीक, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्राफिकली हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे।
सो यहाँ पर देखें ग्राफिकली हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि ये जो अपर हाफ प्लेन है ये सॉल्यूशन है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 4 का, ठीक है। और ये लाइन इसमें इंक्लूड नहीं है, ये लाइन आपको डॉटेड बनाना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है आपकी ये बनेगी आपकी डॉटेड, ठीक है, क्लियर। तो ये सॉल्यूशन है और ये जो लाइन है ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ मेंशन करी है। अगर आप देखें कि 0 इज़ ग्रेटर देन 4, ये करेक्ट नहीं है, 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ हमने यही लिखा कि विच इज़ फॉल्स। और ये जो 0 0 पॉइंट है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आप ग्राफ में देखें तो ये है लोअर हाफ प्लेन से, और इस पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर यही लिखा कि हेंस अपर हाफ प्लेन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी। क्योंकि लाइन डॉटेड बनेगी तो मैंने यहाँ पर लिखकर मेंशन कर दिया है डॉटेड, आपको डॉटेड लाइन बनाना है और ये लाइन इस सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसके लिए तो हमने सॉल्यूशन यहाँ पर बता दिया। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो सेकंड के लिए सबसे पहले तो हमको लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी भी डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। रीज़न क्या है कि अगर आप इनइक्वालिटी को देखें तो इसमें भी सेकंड इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन ही है, तो इसके लिए भी लाइन जो बनेगी वो डॉटेड ही बनेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसके हमने फाइंड कर चुके हैं, इनको अब ग्राफ पर हमको शो करना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर x 0 पर y भी 0 है, मतलब कि जो पॉइंट बन रहा है वो 0 0 बन रहा है, ठीक है। और 0 0 बन रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये तो हो गया हमारा ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया पहला, ठीक। देन दूसरा पॉइंट देखें तो x हमने 2 पुटअप करा था तो y हमको मिला 4, तो x 2 पर y 4। तो देखिए x का जो 2 है वो ये रहा, y का 4 रहा ये, ओवरऑल पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा ये पॉइंट, ये, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक लाइन मिल जाएगी, लेकिन लाइन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डॉटेड ही बनेगी सेकंड के लिए भी, क्योंकि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसमें भी क्या है ग्रेटर देन है, सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें भी ग्रेटर देन है, इसके साथ इक्वल नहीं है, ठीक। इसलिए लाइन आपको डॉटेड ही बनानी है। मैं यहाँ पर इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ ताकि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो लाइन बनाना है इन दोनों के लिए डॉटेड ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे जिससे हमको एक लाइन मिल जाएगी, और ये जो लाइन है ये इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देगी ताकि हमको पता चल जाएगा कि जो इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन किस हाफ में रहेगा। तो यहाँ पर देखें 2 पॉइंट थे हमारे, एक तो था 2 4 और एक था 0 0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमको ये लाइन मिल गई, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लाइन बनेगी ये भी आपकी बनेगी डॉटेड लाइन, क्योंकि ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्लियर, बात आगे समझ में। अब हमको ये देखना है कि ये जो लाइन है इसके अपर हाफ प्लेन में इसका सॉल्यूशन है या फिर लोअर हाफ में। तो ये देखने के लिए अभी तक हम क्या करते थे, 0 0 पॉइंट उठाते थे, पुटअप करके देखते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखें तो ये जो 0 0 पॉइंट है ये खुद लाइन पर ही है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब अब हमको एक ऐसा पॉइंट लेना होगा जो इस लाइन पर ना आए, क्योंकि देखिए अभी तक हम क्या करते थे 0 0 इसलिए लेते थे क्योंकि हर क्वेश्चन में अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी हम XY प्लेन ड्रॉ करते थे तो लाइन या तो ऐसी बनती थी या ऐसी बनती थी या ऐसी बनती थी या ऐसी बनती थी, मतलब इस पॉइंट से होकर नहीं जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ग्राफ में देखें, जो हमारा ग्राफ आज बना है, अभी हमने बनाया, ये लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन हमारे 0 0 पॉइंट से होकर जा रही है, मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन है, कंफर्म है। लेकिन हमको तो ये देखना है कि भाई इस लाइन के अपर हाफ में इसका सॉल्यूशन है कि लोअर हाफ में। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट XY प्लेन से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, या तो लोअर हाफ से ले लेंगे या फिर अपर हाफ से कोई पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट को हम पुटअप करके देखेंगे इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई होती है। तो मान लीजिए यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम पुटअप करके देखते हैं, अगर इसने सेटिस्फाई किया तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, और नहीं किया तो अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 0 0 क्यों पुटअप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 0 खुद लाइन पे आ रहा है, ठीक। तो देखिए अब हमने एक पॉइंट सिलेक्ट करा है 1 0, मतलब कि x 1 और y 0। तो ग्राफ में इस पॉइंट को अगर आप देखें तो ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। इसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है,
और लाइन के लोअर हाफ में ये आ रहा है। तो अगर ये पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? बात आई समझ में? तो अब आप इसको देखें ज़रा, ये तो हमारी है इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिया 1 0, मतलब कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। और मैं फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ, 0 0 हमने क्यों पुटअप नहीं करा, क्योंकि 0 0 ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है, ठीक। ये देखें टेबल हमारी, x भी 0, y भी 0 और 0 0 जब वैल्यू होती है तो वो होता है हमारा ओरिजिन, तो ये तो ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसीलिए अब हमको लाइन के या तो अपर हाफ से या लोअर हाफ से एक पॉइंट लेना है और देखना है कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो लोअर हाफ से हमने पॉइंट लिया है, ठीक। और अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज अपर हाफ होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 1 0 लिया, x की प्लेस पर 1, y की प्लेस पर 0। तो यहाँ देखें x की प्लेस पर हमने 1 पुटअप करा, y की प्लेस पर 0, ठीक। देन यहाँ पर 2 1s are 2 माइनस 0 एज इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक। 2 माइनस 0 क्या आ गया, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक। तो क्या 2 0 से बड़ा है? बिल्कुल 2 0 से बड़ा है, मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और ट्रू हो गया मतलब कि ये जो पॉइंट ग्राफ में हमने सिलेक्ट करा था ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक। तो देखें यहाँ पर 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है, इसीलिए जो पॉइंट हमने लिया था 1 0, ये पॉइंट ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन से। अगर आप अपने ग्राफ में देखें तो लोअर हाफ प्लेन से ये पॉइंट बिलोंग कर रहा है, और लोअर हाफ प्लेन का जो ये पॉइंट है इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा है। इट मीन्स जो लोअर हाफ प्लेन है ये इसका सॉल्यूशन होगा, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज़ द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सेकंड। एक्सक्लूडिंग क्यों? क्योंकि ये वाली जो आपकी लाइन बनेगी ना, ये भी आपकी बनेगी डॉटेड, तो आपको डॉटेड ही बनाना है, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो अब यहाँ पर हम ग्राफ में भी ये चीज़ मेंशन करेंगे कि लोअर हाफ प्लेन जो है वो इसका सॉल्यूशन है सेकंड इनइक्वालिटी का, ठीक। सो यहाँ पर देखें ये हमने शो कर दिया कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ये चीज़ बता दी कि ये जो पॉइंट 1 0 था ये लोअर हाफ से बिलोंग कर रहा था और इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन आपको डॉटेड बनाना है दोनों के दोनों, ठीक। तो यहाँ पर अब हमको ये देखना है कि दोनों का एक साथ सॉल्यूशन कौन से एरिया में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें ये सिंगल शेडेड है, ये भी सिंगल शेडेड है, लेकिन ये जो इतना इतना पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ये है आपका डबल शेडेड पार्ट, और ये जो डबल शेडेड पार्ट है यही है आपका सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि क्लियरली द डबल शेडेड रीजन कॉमन टू द अबव टू शेडेड रीजन्स इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। मतलब कि ये जो डबल शेडेड एरिया है ये वाला, ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए यहाँ पर लाइन देखी, इसके लिए दो सॉल्यूशंस फाइंड करे। सॉल्यूशंस फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि भाई इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा, अपर हाफ में होगा कि लोअर हाफ में होगा। इसके लिए हमने एक पॉइंट 0 0 लिया, पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं करा, इसलिए हमने देखा कि अपर हाफ प्लेन जो है वो इसका सॉल्यूशन रहेगा, और इसको हमने ग्राफ में शो करा। देन सेकंड लाइन की बात करते हैं, तो सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी हमने सेम चीज़ करी। इनइक्वालिटी है 2x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 0। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो इनइक्वालिटी है ये भी हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है।
तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, इसीलिए इसके लिए भी हमको 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़े। फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करा हमने 0 0, सेकंड फाइंड करा 2 4। ठीक, इसको हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी और दोनों ही लाइन ध्यान रखना है आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि दोनों में ही इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है दोनों में। ठीक है, देन हमने क्या किया कि लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि भाई हमारा अपर हाफ सॉल्यूशन होगा कि लोअर हाफ। इसके लिए हमने क्या करा, ये पूरा सॉल्यूशन करा कि नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 1 0, सब्सटीट्यूटिंग इट इन द सेकंड इनइक्वालिटी, पुट अप करा, सेटिस्फाई हो गई इनइक्वालिटी, मतलब लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन हो गया और ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। देन अब फाइनल आंसर हमको देना है कि दोनों का सॉल्यूशन कहाँ होगा। तो जो डबल शेडेड पार्ट है आपके ग्राफ में वो है हमारा सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। ठीक, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा एक्सरसाइज 6.3 से, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।